brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। अयोध्या की हार मिल्कीपुर की जीत बराबर नहीं कर सकती है। अयोध्या की हार हमेशा हमेशा के लिए अयोध्या की हार रहेगी। जो लोग ये कह रहे हैं मिल्कीपुर जीत करके बदला ले लिया, अयोध्या का बदला कोई नहीं हो सकता। तो मिल्कीपुर में करारी हार के बाद कैमरे के सामने आए अखिलेश यादव और सुना दी खरी खरी और दो टूक कह दिया कि मिल्कीपुर की जीत अयोध्या की हार का बदला नहीं हो सकती। अयोध्या की हार का कोई बदला हो ही नहीं सकता। अखिलेश बोले तो आगे सीधे खुल्लम खुल्ला सीएम योगी को भी दे गए बड़ी चुनौती। ये चुनाव नहीं था, ये लूटा था इन्होंने चुनाव, और ये जनता देख रही है। ये पीडीए के लोग, पीडीए समाज के तमाम मतदाता देख रहे हैं कि उनके साथ क्या भेदभाव हो रहा है। भैया जो लोग मिल्कीपुर जीत करके कोई संदेश देना चाहते हैं, अयोध्या की हार मिल्कीपुर की जीत बराबर नहीं कर सकती है। अयोध्या की हार हमेशा हमेशा के लिए अयोध्या की हार रहेगी। वो बदला नहीं हो सकता मिल्कीपुर की जीत। जो लोग ये कह रहे हैं मिल्कीपुर जीत करके बदला ले लिया, अयोध्या का बदला कोई नहीं हो सकता। अयोध्या की जनता ने अयोध्या में जिताया था, ये चुनाव भी जीत जाते, लेकिन इन्होंने बड़े पैमाने पे बेईमानी की है। एक में जीत सकते हो, लेकिन इस तरह की जो काम किया है वो 403 में आपकी 420 ही नहीं चलने वाली आने वाले समय में। तो जिस चुनाव के नतीजों को बीजेपी इतिहास बता रही है, भविष्य का दर्शन बता रही है, पब्लिक सेंटिमेंट बता रही है, उसे सपा सुप्रीमो सिरे से ही खारिज कर जाते हैं और फर्जी वोटिंग को लेकर बड़ा तंज कस जाते हैं। इन्होंने 6 वोट डाले, 2 वोट डाले। लोकतंत्र में उनको भी सम्मान मिलना चाहिए जो दूसरे जिलों से आकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए उस जिले में वोट डाले थे, जो हम लोगों ने पकड़ लिए थे। अब जरा अखिलेश यादव के इस बयान की वजह भी जान लीजिए। दरअसल 5 फरवरी को वोटिंग के दिन से ही सपाई मिल्कीपुर में फर्जी वोटिंग का आरोप लगा रहे हैं। आरोप लगाया जा रहा है कि मिल्कीपुर से बाहर दूसरे जिलों से फर्जी वोटर बुलाए गए। आरोप है कि मरे हुए लोगों के नाम से वोट डाले गए। लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अखिलेश यादव समेत तमाम सपा के दिग्गज इसको लेकर पोस्ट पर पोस्ट किए जा रहे थे। इसको लेकर कई वीडियो भी शेयर किए जा रहे हैं, जिसमें एक वीडियो में एक चाचा 6 वोट एक साथ बीजेपी को डालकर आने का दावा कैमरे के सामने करते नजर आते हैं। अब अखिलेश इस वीडियो को और तमाम बयानों को बेस बनाकर योगी सरकार और तमाम प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस को घेर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अखिलेश यादव ने इसके लिए अवार्ड देने की बात भी कही है, जिसमें एक अवार्ड उन कर्मचारियों के नाम भी वो कहते हैं जिन्होंने आंखें बंद करके ऐसे लोगों को वोटिंग करने को संभव बनाया। वहीं इन अधिकारियों को भी अवार्ड देने की बात करते हैं जिन्होंने सत्ताधारियों द्वारा दिए गए टारगेट को खुद पूरा किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी अखिलेश यादव एक अवार्ड की बात करते हैं। कहते हैं उस व्यक्ति को जिसने मिल्कीपुर में भाजपा के लिए अकेले 6 वोट डालकर मतदान के महान अधिकार का कर्तव्य एक बार नहीं 6 बार निभाया, उसे सम्मानित किया जाना चाहिए। वो तमाम सरकारी कर्मचारियों को भी अवार्ड देने की बात कहते हैं। निर्वाचन आयोग को भी अवार्ड देने की बात कहते हैं और तंज कसते हैं कि जिन्होंने यहाँ पर सरकार का घालमेल में साथ दिया, उनका सम्मान तो बनता ही है। आपको बता दें कि मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी ने सपा के गढ़ की ये सीट सपा से छीन ली है और सपा के पीडीए के सबसे बड़े चेहरे को मानो पीला कर दिया है। कल यानी 8 फरवरी को काउंटिंग में बीजेपी के चंद्रभानु पासवान ने सपा के अजीत प्रसाद, जो कि अवधेश प्रसाद के बेटे हैं, उनको करारी शिकस्त दी। वही अवधेश प्रसाद, जिनके फैजाबाद लोकसभा चुनाव जीतने के बाद मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव हुआ, जिसमें 61,000 से ज्यादा वोटों से बीजेपी जीती, तो इसे फैजाबाद लोकसभा चुनाव का बदला कहा जाने लगा। लेकिन अखिलेश यादव अब इस पर जो बयान दे रहे हैं और काउंटिंग इतने घंटे बाद जिस तरह से वो कैमरे पर आए, आगरा में जो कुछ कहा, उस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए।